नमस्कार। विचार मंथन की श्रृंखला में चिंतन मनन का विषय आज रहेगा अभिप्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा में बदलने के 10 सूत्र। 10 टिप्स टू चेंज मोटिवेशन टू इंस्पिरेशन। अगर हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए बड़े-बड़े सपने तो देखते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन बाद में जाकर उनकी मेहनत में वो जज़्बा दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर कमी होती है सेल्फ मोटिवेशन की और यहीं पर सभी लोग मात खा जाते हैं। जब भी लोग थोड़ा डीमोटिवेट होते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, तब वो कोई मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं और ये भी सही है कि कोई मोटिवेशनल स्टोरीज या वीडियोस आपको बढ़ावा देने का काम कर सकती हैं, आपको उत्साह भी दे सकती हैं, लेकिन कुछ समय तक, कुछ सीमा तक, कुछ हद तक। थोड़े समय बाद फिर से हम नेगेटिव हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्या हो अगर ये मोटिवेशन कभी भी खत्म ना हो? इसके लिए बाहर से मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आंतरिक प्रेरणा आपके अंदर से आ सकती है। ऐसे में बहुत से तरीके हैं जब आप अभिप्रेरणा मोटिवेशन को इंस्पिरेशन में बदल सकते हैं। आप अपनी मेहनत से जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो मोटिवेशन को इंस्पिरेशन में बदलने के लिए 10 स्टेप्स मैं आज आपके साथ साझा कर रही हूँ, जिसमें से सबसे पहली टिप है अपनी गलतियों से सीखिए। अतीत में हमने जो गलतियां की हैं, उनसे सीख लें। उन गलतियों का कारण ढूंढिए, उन गलतियों पर काम कीजिए और दोबारा उन गलतियों को ना दोहराएं, क्योंकि महान विद्वान चाणक्य ने भी यही कहा है कि हमेशा दूसरों की गलतियों से प्रेरणा लें। अगर आप खुद की गलती से प्रेरणा लेंगे, तो आपका जीवन कम पड़ जाएगा। दूसरा सूत्र है आत्मविश्वास रखें। किसी भी चीज को करने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आत्मविश्वास है, तो आप अपने वे आप ही मोटिवेटेड रहेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम कीजिए जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। तीसरा सूत्र, अच्छी किताबें पढ़िए। कभी-कभी किताब में लिखी लाइन या कोई प्रेरणादायक कहानी हमें जिंदगी जीना सिखा देती है। इसलिए हर रोज कम से कम 30 मिनट कोई भी अच्छी किताब पढ़ें। किताब पढ़ने से न सिर्फ आपको मोटिवेशन मिलेगा, बल्कि कई महत्वपूर्ण बातें उस किताब से हम सीख जाएंगे। बुक्स रिटन बाय ग्रेट पर्सन्स generate novel thoughts in us. They give us analytical skills. They help in the conceptualization of concepts and practical problems. चौथा, उसके बाद सूत्र है हमेशा खुद को अपने टारगेट की याद दिलवाते रहें। आमतौर पर किसी खास पहल पर अपने को समर्पित करने से पहले हमें शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल जरूर बनाते हैं। अगर आपके लक्ष्य बार-बार आंखों से ओझल हो जाते हैं, तो आप कम मोटिवेटेड होते जाएंगे। बजाय इसके आप कदम-कदम पर यह देखते रहें कि आप मंजिल के कितने करीब पहुंचे हैं। मंजिल पर टकटकी लगाए हुए आप अपनी प्रगति पर नजर रखेंगे, तो दिन ब दिन आप अपने आप को ज्यादा आंतरिक रूप से प्रेरित महसूस करोगे। उसके बाद पांचवा सूत्र है हमें मोटिवेशनल वीडियोस और फिल्में देखनी चाहिए। खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको मोटिवेशनल वीडियोस और प्रेरणादायी फिल्मों का भी हम सहारा ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ मोटिवेशनल कंटेंट देखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मोटिवेशन से जो ऊर्जा मिलती है, उससे आपको हर रोज काम भी करना पड़ेगा। तभी आप
अपने जीवन में कुछ कर पाओगे, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय के हिसाब से खुद को बदलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सोचने समझने का तरीका, हमारी पुरानी नॉलेज स्किल्स की वजह से हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें खुद को बदलना है। नई चीजों की जानकारी लीजिए। अपने जॉब या बिजनेस को अच्छा करने के लिए नई नई तकनीक अपनाइए। नए नए स्किल्स को सीखिए। अपनी सोच को बदलिए। अपनी जिंदगी को कुछ बड़ा करने की सोच रखिए। इससे आप अपने आप को ज्यादा बेहतर बना पाओगे और खुद को मोटिवेट भी कर पाओगे। पांचवा सूत्र है, आत्म परीक्षण कीजिए। अपना आत्म परीक्षण करिए, मतलब आप दिन भर में जो चीजें करते हैं वो सही से कर रहे हैं या नहीं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अच्छे से हो रही हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर और ज्यादा काम करना पड़ेगा। दिन भर में आपने कौन कौन सी चीजों में अपना समय बिताया है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इन सभी के बारे में एक सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए। सूची बनाने से आप अपनी आदतों में सुधार लाएंगे। हमसे क्या गलतियां हो रही हैं ये समझ में आ जाएगा। हम अपने आप को पहले से बेहतर बना पाएंगे। तो इस तकनीक से हर एक काम में सुधार आता चला जाएगा, और इसी वजह से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। आप खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। छठा सूत्र है, जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। अब सवाल ये आता है कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो अतीत है, आपका जो पास्ट है, उसे आपको भूलना होगा। बातें आपको अंदर से खोखला कर रही हैं, डिमोटिवेट कर रही हैं, ऐसी सब बातों को भूल जाइए। अपना ध्यान नई चीजों में लगाइए। इससे आप अतीत को धीरे धीरे भूलते जाएंगे। आपको जीवन जीने की नई प्रेरणा मिलेगी। जिन बातों से आप नेगेटिव होते हैं, डिमोटिवेट महसूस करते हैं, ऐसी बातों को आप एक पेपर पर लिखिए, उसे जला दीजिए। इससे आप अंदर से अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। अपने अतीत को भूलने में आपको मदद मिलेगी। आप सही योजना बनाइए। आठवां सूत्र है, खुद को मोटिवेट करने के लिए अतीत की छोटी से छोटी सफलताओं को याद कीजिए। साथ ही साथ भविष्य में जो चीजें करनी हैं, जो भी लक्ष्य हासिल करने हैं, उनकी सही तरीके से योजना बनाइए। अपनी दिनचर्या सही कीजिए। सफलता पाने के लिए जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, उन चीजों के लिए उन चीजों को समय दो। रोज उन पर अच्छे से अच्छा काम करो। ऐसा करने से आप अंदर से मोटिवेट हो जाओगे। आपकी बाहरी प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा में बदल जाएगी। उसके बाद है, नवा सूत्र है, निरंतरता, जिसे आप कंसिस्टेंसी कहते हैं। कई बार हम अपने लिए लक्ष्य तो बना लेते हैं, उसके लिए अच्छी सी योजना भी बना लेते हैं, पर हम उस योजना के हिसाब से चल नहीं पाते। मतलब हम अपने काम में, अपनी मेहनत में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हम चीजों को टालते रहते हैं। इसी कारण से जो हमने सोचा है वैसा नहीं हो पाता। आखिर में हमारे हाथ में निराशा ही लगती है। हमने जो लक्ष्य चुना है, उसके लिए हमने जो योजना बनाई है, उस योजना के हिसाब से हमें निरंतर काम करना होगा। तभी हम खुद को आंतरिक रूप से प्रेरित कर पाएंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। 10वां सूत्र है, सही लोगों को चुनिए। जी हाँ, खुद को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपका अपमान करते हैं, जो आपकी सहायता नहीं करते, आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताइए जो आपको अंदर से पॉजिटिव महसूस कराए, आपको खुशी दे, आपकी बातें सुने, आपको सपोर्ट करें। यकीन मानिए, ऐसे लोगों का साथ पाकर आप अच्छे से
खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। तो ये थे, क्योंकि भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। सफलता अच्छे विचारों से मिलती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। तो ये थे मोटिवेशन को इंस्पिरेशन में बदलने के 10 सूत्र। इन 10 सूत्रों को अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारी मोटिवेशन इंस्पिरेशन में बदल सकती है। धन्यवाद।